जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल की कथा में बताया था भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और देवताओं में कैसे अमृत पान कराया। फिर उस मोहिनी रूप को देखने के लिए महादेव जी विष्णु भगवान के पास कैसे आए। जब महादेव जी ने यह सुना कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण करा और दानवों को मोह कराकर देवताओं को अमृत पान कराया, तब तो अपने बैल पर चढ़कर दर्शन के लिए भगवान के समीप पहुँचे। और भगवान जब उनके समीप पहुँचे तब भगवान ने उमा सहित महादेव का बहुत आदर सत्कार किया। और महादेव जी भगवान का पूजन कर हंसते हुए कहने लगे, हे देव, आप ही संपूर्ण भाव के तत्वज्ञ हैं, आत्मा हैं तथा सबके हेतु और ईश्वर हैं। प्राणी जो मोक्ष की कामना करते हैं वो आपकी निष्काम भक्ति करते हैं। गुणों से रमन करने वाले आपके मैंने अनेक अवतार देखे हैं, परंतु अब आपने जो स्त्री रूप धारण किया है उसको देखना चाहता हूँ। जब महादेव जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तब वे हंसकर बोले, भोलेनाथ भगवान, मैंने अमृत के घड़े को छीनकर दैत्यों के छलने के लिए मैंने स्त्री वेश धारण किया था। यदि आपको भी उस रूप देखने की इच्छा है तो मैं आपको अवश्य दिखाऊंगा। यह कामियों को बहुत अभिष्ट है और कामों उत्पत्ति करने वाला है। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और भोलेनाथ वहीं खड़े रहे। तत्पश्चात थोड़ी देर में एक अनुपम सुंदरी वहाँ आई और गेंद से क्रीड़ा कर रही थी, जो कि बहुत सुंदर थी और उसके पीली रेशमी वस्त्र धारण कर रहे थे। जब वह अपनी चंचल नेत्रों को घुमाती हुई देखती तो पूरा संसार मोहित हो जाता। उस स्त्री के कटाक्षों से विद होकर टकटकी लगाकर महादेव देखते रहे और अपने तन मन की सुध भूल गए। जब वह सुंदरी हाथ के धक्के से दूर गिरी गेंद को लेने के लिए दौड़ी तब तो उनके अनुपम रूप को देखकर महादेव जी का मन सब छोड़ उसी में लग गया और महादेव जी पार्वती को देखते रही और उसके पीछे दौड़े। तब महादेव जी उसे मोहिनी रूप के पीछे दौड़े तो ऐसा लगा वैरी कामदेव अपना बदला लेना चाहता है। जहाँ जहाँ महादेव जी का वीर्य गिरा वहाँ पर सोना, चांदी, तांबा आदि की खाने हो गई। जब महादेव को ज्ञान हुआ तब मोहिनी भगवान का वापस अपने रूप में आ गए और प्रसन्न होकर बोले, महादेव, बड़े सौभाग्य की बात है, यद्यपि मेरे स्त्री रूप में आपको छल लिया तथापि आप फिर भी आत्मनिष्ठ हो गए और आपके सिवा ऐसा कौन कर सकता है। ये आपके मेरी माया में के फंदे से निकल सके हैं। तब भगवान विष्णु से विदा लेकर शिव पार्वती चल दिए और महादेव जी प्रसन्न होकर पार्वती जी से बोले, अपने भगवान की प्रबल माया को देखा कि मैं भी उनकी माया से मुग्ध हो गया। फिर जो उस माया के पराधीन वशीभूत हैं वे मोहित हो गए जाएं तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। तो आगे की कथा बढ़ाते हुए बलि को कैसे स्वर्ग पर विजय मिली। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज, भगवान ने राजा बलि से संसार में स्वामी होकर भी कृपण की तरह 3 पग भूमि क्यों मांगी, मिल जाने पर फिर क्यों बांध दिया। सुखदेव जी बोले, इस देवासुर संग्राम में जब इंद्र ने राजा बलि की स्त्री का प्राण दोना हर लिया तब शुक्राचार्य ने प्रसन्न होकर बलि से विधि पूर्वक विश्वजीत यज्ञ कराया और उसका अभिषेक कराया। तब अग्नि से सोने से मंडा एक रथ निकला और इंद्र के घोड़ों के समान घोड़े जुते हुए थे और सिंह के चिन्ह से अंकित ध्वजा थी तथा दिव्य धनुष, तरकस और कवच निकले। प्रहलाद ने एक माला दी जिसके फूल कभी मुरझाते नहीं थे और शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस तरह ब्राह्मणों ने युद्ध की सामग्री तैयार कर दी। फिर स्वस्ति वचन किया। तब बलि ने उन ब्राह्मणों को नमस्कार कर अपने दादा प्रहलाद की आज्ञा लेकर भृगु के दिए हुए दिव्य रथ पर चढ़ा और माला पहन ली और राक्षसों की सेना ने इंद्रपुरी पर चढ़ाई कर दी। तब शंख बजाया और सब देवता डर गए। तब इंद्र गुरु बृहस्पति के पास गए और बोले, हमारे वैरी बलि ने युद्ध किया है। तब बृहस्पति जी बोले, इंद्र में उनकी उन्नति का कारण जानता है। भृगु ने अपने शिष्यों को तेज बढ़ाया, हे भगवान के सिवाय अन्य कोई योद्धा उनके सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। अब तुम स्वर्ग को छोड़कर गुप्त स्थानों पर छुप जाओ और समय प्रतीक्षा करो। जब यह दैत्य ब्राह्मणों को अपमान करेगा तब बांध वो सहित नष्ट हो जाएगा।
तब सब देवता स्वर्गलोक को छोड़कर भाग गए और देवताओं के जाने के बाद राजा बलि ने इंद्रपुरी पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और त्रिलोकी पर शासन करने लगा। भृगुओं ने विश्व विजयी अपने शिष्यों से 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। तब यज्ञों के प्रभाव से भुवन विख्यात बलि ने अपनी कीर्ति को दिशाओं में विस्तार करता हुआ ऐसा शोभित हुआ जैसे चंद्रमा प्रकाशित होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।